मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस में बयानबाजी तेज हो गई। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी के बयान पर सियासत तेज हो गई। बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने पलटवार किया। कांग्रेस को झूठे आरोप लगाने की आदत लग चुकी है। पंकज चतुर्वेदी ने यह आरोप लगाया, सनातन धर्म और गौ रक्षा करना बीजेपी के नैतिक दायित्व है। विधायक कुणाल चौधरी ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया था, बीजेपी गौशाला बंद कर स्लॉटर हाउस खोलना चाहती है। बीजेपी के नेता ही स्लॉटर हाउस को खरीदकर बना रहे हैं। तो किस तरीके से बयानबाजी यहां पर तेज हुई है, सुनवाते हैं आपको बयान। फिर खत्म करने की एक बड़ी साजिश इनने कर दी, क्योंकि 20 रुपए रोज का जो चारा दिया जाता था गाय के लिए, उसे खत्म करके गाय को खत्म करना चाहते हैं, ताकि बीफ के अंदर सबसे बड़ा एक्सपोर्टर, क्योंकि मध्य प्रदेश में भोपाल के पास एक बड़ा स्लॉटर हाउस खुल रहा है, जिसको चलवाने के लिए जिसका टेंडर बीजेपी के एक बड़े नेता ने ले रहा है, और कहीं ना कहीं बीजेपी बीफ का एक्सपोर्ट कराने के लिए मध्य प्रदेश को बढ़ाना चाहती है। कांग्रेस को झूठे, निराधार, असत्य और अनर्गल आरोप लगाने की आदत पड़ चुकी है। न केवल मध्य प्रदेश के स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस इसी प्रकार के कृत्य करती है। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के किसी भी नेता से किसी प्रकार के प्रमाणन की आवश्यकता नहीं है। गौ रक्षा, सनातन परंपराओं का मान सम्मान, संस्कार, संस्कृति की रक्षा भारतीय जनता पार्टी के नैतिक दायित्वों, राजनीतिक दायित्वों के साथ साथ नैतिक दायित्व है, और उनका हम पालन विधिवत करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के लोग जो भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं, एक बार जरा आत्मावलोकन करें, गिरेबान में झांककर देखें, तो समझ में आएगा कि जो आरोप भाजपा पर लगा रहे हैं मूलतः वो कांग्रेस के लोग ऐसे कृत्यों में सम्मिलित हैं। और इसके अलावा कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने एक और गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने प्रदेश सरकार पर किसानों के साथ अत्याचार का आरोप लगाया। किसानों को सोयाबीन, धान, मक्के के बीज नहीं दिए जा रहे हैं, सहकारी समितियों पर डीएपी खाद नहीं मिल रहा है। तो बीजेपी ने आरोपों पर पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी का बड़ा बयान कि बीजेपी ने कर्ज की माफी की बात नहीं की, कर्ज का मर्ज खत्म करने की बात कही। तो मध्य प्रदेश के किसान कमलनाथ के झूठे कर्ज माफी के कारण डिफॉल्टर हो गए थे। शिवराज सरकार ने उनका ब्याज माफ किया और अब वो सारी सुविधाएं उठा रहे हैं। तो ये दोनों ही बयान आपको सुनाते हैं किस तरीके से यहां पर किसानों के मसले पर गर्मा गर्म बहस। तारीख में जो ये सोसाइटियों के नाम पे इन्होंने लूट मचा रखी है, और जिस तरीके से खाद की काला बाजारी करा के सरकार काम कर रही है, स्पष्ट लगता है कि ये काला बाजारियों के दलाल के रूप में मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है। और कृषि मंत्री का इस्तीफा हम मांग करते हैं कि इतने फेल कृषि मंत्री, इतने फेल मुख्यमंत्री जो खरीदे हुए जनादेश की सरकार पे बने हैं, किसान को प्रताड़ित करने के लिए इनका इस्तीफा होना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कर्ज माफी की बात नहीं करी। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कर्ज का मर्जी खत्म कर दिया जाए। मध्य प्रदेश में वो किसान जो कमलनाथ सरकार की झूठी कर्ज माफी के चलते डिफॉल्टर हो गए, तो उनके डिफॉल्टर के जो ब्याज थे वो शिवराज जी की सरकार ने प्रस्ताव पारित किया, वो ब्याज भरे। आज वो किसान डिफॉल्टर के दंश से मुक्त हैं, ऋण ले सकते हैं। ये धोखा तो कमलनाथ जी ने किया। 10 दिन की भीतर 2 लाख तक की कर्ज माफी। एक किसान बताते मध्य प्रदेश का इसका ऐसा किया हो। तो कांग्रेस पहले खुद विश्लेषण करे, फिर किसान की बात करे।